शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का छठा अध्याय शीर्षक है पापों के भेद वर्णन। सनत कुमार जी बोले, ब्राह्मण का धन चुराना, पराये का धन न देना, बड़ा अहंकार करना, बहुत क्रोध करना, पाखंड करना और कृत घन्यता, अत्यंत विषय प्रवृत्ति, कृपणता, सज्जनों से ईर्षा, पर स्त्री गमन करना तथा शिवजी के आश्रम में स्थित वृक्षों तथा पुष्प वर्गों का नाश करना और आश्रम में रहने वाले मनुष्यों को थोड़ी भी पीड़ा देना, भृत्य के परिवार सहित पशु, धान्य तथा धन का हरण करना, पशुओं को चुराना और जल को अपवित्र करना, यज्ञ स्थल, बाग, सरोवरों का तथा स्त्री और संतानों को बेचना, स्त्री धनों से वृत्ति करना तथा स्त्रियों की रक्षा न करना, देवता, गुरु, अग्नि तथा ब्राह्मण और चक्रवर्ती राजाओं की प्रत्यक्ष में या पीछे से निंदा करना इत्यादि पापों से स्त्री तथा पुरुष उपपातकी कहलाते हैं। और भी पापों के भेद हैं भक्तों, जैसे जो गो, ब्राह्मण, कन्याओं के स्वामी, मित्र तथा तपस्वियों के कार्यों में विघ्न डालते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नित्य पराये द्रव्य को ठगते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए दान आदि तथा यज्ञ आदि करते हैं और जो गौशाला, अग्नि, जल और गलियों में विष्ठा करते तथा फेंकते हैं, जो अपनी स्त्री, पुरुष, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य, अतिथि और बांधुओं को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन कर लेता है, आशा लगाकर आए हुए भूखे, प्यासे और अनाथों तथा अन्न की इच्छा रखने वाले तथा वृद्ध तथा रोगियों पर जो दया नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, जिस राजा के राज्य में प्रजा से घूस लेने वाले, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाले जो लोग हैं, वे नरक में पड़ते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो राजा के बिना चोर को चोर के समान और चोरी करने वाले को बिना चोरी करने वाला समझता है, वह राजा नरक में जाता है। मनुष्य इन पापों से नरक भोगने के बाद शरीर के कष्ट उठाने के निमित्त संपूर्ण योनियों को प्राप्त करता है। उपरोक्त पापी मेरी आज्ञा से बड़े भयानक यम के दूतों से पकड़कर उसको लेकर जाते हैं, जाते हुए अति दुखित हो यमराज के लोक में जाते हैं। और जो मनुष्य स्वयं पाप कर्म करता है तथा दूसरों द्वारा करता है या अनुमोदन करता है, उसको शरीर द्वारा, हृदय द्वारा और वचनों द्वारा पापों का फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का छठवां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।